जी हाँ, स्वागत है आप सभी का ड्रीमर्स आईएएस पीसीएस के इस चैनल पे। आज हम लोग एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं, इंडियन नेशनल कांग्रेस। जी हाँ, हर एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन इसमें से आता ही आता है कि कांग्रेस का ये सेशन, ये अधिवेशन कहाँ हुआ था, किस साल हुआ था, इसके प्रेसिडेंट कौन थे और इसमें क्या इंपॉर्टेंट फैसला लिया गया था या ये किस लिए इंपॉर्टेंट है। फिर चाहे वो एग्जाम यूपी पीसीएस का हो, यूपीएससी का हो या किसी भी स्टेट पीसीएस का हो, उत्तराखंड का हो, एनडीए का हो, सीडीएस का हो, एसएससी का हो, बैंकिंग का हो, किसी का भी एग्जाम हो, 1 से 2 क्वेश्चन इस टॉपिक से आना कंपलसरी है। तो प्लीज 7 से 8 मिनट आप लोग प्लीज थोड़ा सा धैर्य रख के बैठिए। आइए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस या इंडियन नेशनल कांग्रेस की, जिसकी शुरुआत आप सभी को पता है कि 1885 में हुआ था और इसके पहले प्रेसिडेंट थे, ये रहे WC बनर्जी साहब। और इसे अगर जनरल सेक्रेटरी की बात करते हैं हम, तो आप सभी को पता है इसके जनरल सेक्रेटरी थे ह्यूम साहब। जी हां, तो आइए एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज बात करते हैं। रिसेंटली अभी 1 साल पहले एक एग्जाम में पूछा गया था कि इसके फर्स्ट सेशन में कितने मेंबर्स ने पार्टिसिपेट किया था, तो आंसर है 72 मेंबर्स ने पार्टिसिपेट किया था। तो आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं और धीरे धीरे बात करते हैं कांग्रेस के सारे सेशन की। तो बात करें सबसे पहले 1885 का पहला सेशन बॉम्बे में हुआ था, गोकुल दास कॉलेज में हुआ था। WC बनर्जी इसके प्रेसिडेंट थे, ठीक है साहब। और अगर हम 1886 की बात करें तो दूसरा सेशन इसका कलकत्ता में हुआ था और दादा भाई नौरोजी साहब इसके प्रेसिडेंट थे। वहीं अगर हम 1887 की बात करें तो तीसरा सेशन इसका मद्रास में हुआ था और इसकी खासियत ये थी कि इसके जो प्रेसिडेंट थे उनका नाम था बदरुद्दीन तैयब जी। ये पहले मुस्लिम प्रेसिडेंट थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के। उसके बाद हम अगर बात करें 1888 की, तो यह सेशन हुआ था इलाहाबाद, जो कि आज प्रयागराज के नाम से आप लोग जानते हैं। और इसकी खासियत यह थी कि इसके जो प्रेसिडेंट थे उनका नाम था जॉर्ज यूले, और जॉर्ज यूले पहले ब्रिटिश थे जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रेसिडेंट बने। उसके बाद अगर हम बात करें 1896 में कलकत्ता का जो सेशन हुआ था, जहां पे जो उसके प्रेसिडेंट थे उनका नाम उतना इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन फिर भी आप लोग नाम देख लें। लेकिन यह सेशन इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने पहली बार भारत का नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम यहां पे गाया था। इसलिए 1896 का कलकत्ता अधिवेशन इंपॉर्टेंट है। वहीं अगर हम बात करते हैं 1897 का एक सेशन था कांग्रेस का, जिसके की प्रेसिडेंट थे डॉक्टर सी शंकरन नायर। जी हां, शंकरन नायर ये वही हैं जिन्होंने भारत की ओर से केस लड़ा था जलियांवाला बाग इंसिडेंट्स का। जी हां, ये अभी इस साल यूपी पीसीएस में भी इस पे क्वेश्चन पूछा जा चुका है और भी एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा जा रहा है, क्योंकि ये अभी रिसेंटली एक कोई मूवी आई है, शायद अक्षय कुमार की है, तो उसमें इनके बारे में कुछ बातें हैं और शायद वो मूवी भी सर शंकर नायर साहब पे बेस्ड है। इसलिए ये इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है कि 1897 में जब कांग्रेस की मीटिंग हुई थी तो उसके प्रेसिडेंट शंकर नायर साहब थे। ठीक है साहब। उसके बाद आप सभी को पता है 1901 में जो कलकत्ता में कांग्रेस का मीटिंग हुई थी, जिसके प्रेसिडेंट थे दिनसा वाचा। जी हां, ये वही कांग्रेस का सेशन है जब गांधी जी ने पहली बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किसी सेशन को मतलब वहां पे आए थे या विटनेस किया था। और उसके बाद अगर हम बात करें 1905 के सेशन की, जो कि बनारस में हुई थी, इसके प्रेसिडेंट थे गोपाल कृष्ण गोखले साहब। और गोपाल कृष्ण गोखले साहब को महात्मा गांधी अपना पॉलिटिकल गुरु भी क्लेम करते हैं। यह वही कांग्रेस का सेशन है जब कांग्रेस ने स्वदेशी मूवमेंट को अडॉप्ट किया था। जी हां। उसके बाद अगर हम बात करें 1906 के कलकत्ता सेशन की, जिसके की प्रेसिडेंट दादा भाई नौरोजी साहब थे। और इसकी सबसे अच्छी खास बात अगर हम बोलें तो पहली बार कांग्रेस ने स्वराज की बात यहां पर करी थी दोस्तों। उसके बाद आप सभी लोग जानते हैं 1907 में जो कांग्रेस का सूरत अधिवेशन हुआ था, वो उसके प्रेसिडेंट थे रास बिहारी घोष साहब। और यहीं पे एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट दोनों जो ग्रुप्स थे कांग्रेस के, वो स्प्लिट हुए थे, डिवाइड हुए थे। उसके बाद अगर हम बात करें तो
1911 का जो कलकत्ता का अधिवेशन हुआ था, इसमें पहली बार हमारा नेशनल एंथम राष्ट्रगान गाया गया था। जी हां, 1911 के अधिवेशन में। उसके बाद जो लोग बीपीएससी का एग्जाम दे रहे हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि पहली बार बिहार में कांग्रेस का सेशन 1912 में पटना के बांकीपुर में हुआ था और इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर आर.एन. माधोलकर साहब। जी हां, उसके बाद हम 1916 की बात करें तो आप सभी को पता है लखनऊ पैक्ट हुआ था और इसके प्रेसिडेंट थे मिस्टर अंबिका प्रसाद मजूमदार साहब। जी हां, और तो और ये मेनली किस लिए फेमस है, ये सभी को पता है कि एक्सट्रीम मिस्ट और मॉडरेट्स जो है वो दोनों एक साथ आ गए थे, यूनाइट हो गए थे, इसलिए 1916 का लखनऊ पैक्ट जो हुआ था कांग्रेस के सेशन में वो फेमस है। वहीं अगर हम 1917 की बात करें तो ये कलकत्ता में अधिवेशन हुआ था और पहली बार किसी महिला ने कांग्रेस का प्रेसिडेंटशिप एक्सेप्ट किया था और उनका नाम था एनी बेसेंट। जी हां, उसके बाद अगर हम 1918 में देखें तो कांग्रेस का एक स्पेशल सेशन हुआ था जहां पे कांग्रेस ने 1918 में आए मॉन्टेग्यू कैम्फोर्ड रिफॉर्म को क्रिटिसाइज किया था और उसे बॉयकॉट किया था। वहीं अगर हम 1918 का जो रेगुलर कांग्रेस की मीटिंग है जो कि कहां पे हुई थी, जो कि अमृतसर में हुई थी, जिसके की प्रेसिडेंट मोतीलाल नेहरू साहब थे, यहां पे इन्होंने ब्रिटिशर्स के द्वारा किए गए जलियांवाला बाग इंसिडेंट्स को बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया था। वहीं अगर हम 1920 के कांग्रेस के स्पेशल सेशन की बात करें जो कि कलकत्ता में हुआ था, जिसके के प्रेसिडेंट लाला लाजपत राय साहब थे, यहां से उन्होंने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को एक्सेप्ट किया था और कांग्रेस ने ऑफिशियली इस मूवमेंट की शुरुआत यहां से करी थी। वहीं अगर हम 1922 की बात करें, कांग्रेस की मीटिंग कहां पे हुई थी दोस्तों? गया में हुई थी और सभी जानते हैं इसके प्रेसिडेंट सीआर दास साहब थे और यह वही टाइम पीरियड था कि जब सीआर दास साहब ने कांग्रेस छोड़ के अपनी खुद की पार्टी खोली। आप सभी प्लीज कमेंट बॉक्स में उस पार्टी का नाम लिखेंगे। वहीं अगर हम 1924 के बेलगाम के सेशन की बात करें तो यह बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यह वही बेलगाम का सेशन है जहां पहली और आखिरी बार महात्मा गांधी ने इसकी अध्यक्षता करी थी। वहीं अगर हम 1925 के कानपुर सेशन की बात करें तो पहली भारतीय महिला जिनका नाम था सरोजनी नायडू, जो कि स्वतंत्र भारत की पहली महिला गवर्नर बनी। कहां की बनी दोस्तों? उत्तर प्रदेश की बनी थी, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। वहीं अगर हम 1927 के गुवाहाटी अधिवेशन की बात करें तो यहां पे साइमन कमीशन आया था, आप सभी को पता है, और उसको बॉयकॉट करने के लिए यहां पे बात कही गई थी। वहीं अगर हम 1928 की बात करें जो कि कलकत्ता में हुआ था, मोतीलाल नेहरू साहब ने जिसकी अध्यक्षता करी थी और यहां पे डोमेनियन स्टेटस की बात करी थी कि भारत को 2 साल में डोमेनियन स्टेटस दे दिया जाए। वहीं अगर मैं 1929 के लाहौर अधिवेशन की बात करूं, आप सभी को बताने की जरूरत नहीं है कि जवाहरलाल नेहरू ने उसकी अध्यक्षता करी थी और यह वही टाइम है जब जवाहरलाल नेहरू ने पूर्ण स्वराज की बात करी थी और कहा था 1929 26 जनवरी तक हमें पूर्ण स्वराज मिल जाना था, ये आजादी मिल जानी चाहिए, लेकिन ये हो नहीं पाया। और इसी को मेमोरेबल बनाने के लिए, यादगार बनाने के लिए हम लोग अपना गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को मनाते हैं, जबकि हमारा संविधान 26 नवंबर 1949 को ही बनके तैयार हो गया था। वहीं अगर हम 1931 के सेशन की बात करें तो इसकी अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल साहब ने करी थी और यहां पे रेजोल्यूशन पास किया गया था फंडामेंटल राइट्स का। जी हां, वहीं अगर हम 1936 के बॉम्बे सेशन की बात करें, जवाहरलाल नेहरू साहब ने इसकी अध्यक्षता करी थी और यहां पे सोशलिज्म को अडॉप्ट किया गया था। वहीं अगर हम 1937 की बात करें, जवाहरलाल नेहरू ने इसकी भी अध्यक्षता करी थी और यह पहली बार, ये वो सेशन था जब पहली बार कांग्रेस का सेशन किसी गांव में हुआ था। आप लोग मुझे उस जगह का नाम बताएंगे दोस्तों कमेंट बॉक्स में।
वहीं अगर हम 1938 के हरिपुर सेशन की बात करें, आप सभी जानते हैं कि सुभाष चंद्र बोस साहब ने इसकी अध्यक्षता की थी। और वहीं उसके साथ साथ मैं अगर 1939 की बात करूं, वर्ल्ड फेमस त्रिपुरारी सेशन, जिसके की प्रेसिडेंट सुभाष चंद्र बोस थे, और सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी के कैंडिडेट को हराया था। उनका नाम था पट्टाभी सीतारमैया। जब गांधी जी का कैंडिडेट हार गया तो गांधी जी ने इस हार को एक्सेप्ट किया और बोला कि यह हार पट्टाभी सीतारमैया की नहीं, मेरी हार है। और इस बात से सुभाष चंद्र बोस को बहुत कष्ट हुआ और सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस की अध्यक्षता से इस्तीफा दे दिया। और उसके बाद जवाहरलाल नेहरू जी को नहीं बल्कि राजेंद्र प्रसाद साहब को इसका अध्यक्ष 1939 में सुभाष चंद्र बोस के इस्तीफा के बाद बनाया गया था। वहीं अगर मैं बात करूं 1940 के रामगढ़ की, रामगढ़ कहां पे है दोस्तों? ये झारखंड में है, ठीक है। इसके जो अध्यक्ष थे वो मौलाना अबुल कलाम आजाद थे। जी हां, ये वही व्यक्ति है जो कांग्रेस का सबसे ज्यादा सालों तक अध्यक्ष रहा था, 1940 से लेकर 1945 तक। और बीच में भी कांग्रेस का एक कार्यकाल आया था, आप लोग कमेंट में लिखिए अगर याद हो तो, कि कहां पे हुआ था वो सेशन जिसकी अध्यक्षता मौलाना अबुल कलाम आजाद साहब ने करी थी। और फिर आजादी से ठीक पहले हमारे 1946 में जो सेशन हुआ था उत्तर प्रदेश के मेरठ में, जेबी कृपलानी साहब ने उसकी अध्यक्षता करी थी। आप सभी को पता है कि जो फंडामेंटल राइट्स पे एक और सब कमेटी बनी थी, कहीं ना कहीं उस सब कमेटी में जो मेंबर थे और इंपॉर्टेंट मेंबर थे, जेबी कृपलानी साहब थे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी को यह वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। ये मैंने एक बहुत ही लिमिटेड टाइम में, कम से कम टाइम में आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वीडियो बनाई है। प्लीज आप इसे 2 से 3 बार अगर देख लेंगे, आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, इसकी मैं गारंटी लेता हूं। चाहे वो यूपीएससी हो, स्टेट पीएससी हो, एनडीए सीडीएस हो, एसएससी हो, या कोई भी एग्जाम हो, सब में से 1 से 2 क्वेश्चन इसमें से आएंगे। थैंक यू सो मच। और हाँ, प्लीज हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ड्रीमर्स IAS PCS। जय हिंद दोस्तों।